हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपको पॉलिटी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे लोकसभा। निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। भारत के में लोकसभा किसकी प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 81 और 331 उपयुक्त में से दोनों, इसका आंसर सी हो जाएगा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13। राष्ट्रपति आंगन भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनसंख्या पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र पर सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? 1972। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? 1992 में। 91 से स्टार्ट हुआ था, 92 में समाप्त हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। मतदाता संख्या की दृष्टि में देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? मल्काजगिरी। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 21वां। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए। अब यह खत्म कर दिया गया है इनमें से सभी। तब यह 2 ए एंड बी जो है वह इसका आंसर होगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट 25 है, सही है। असम में 13 सीट नहीं है, असम में जो है वह 14 सीट है, इसलिए यह गलत है। तो इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा। आते हैं केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। झारखंड क्षेत्र की लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। बिहार के लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में 40 है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कितनी निर्वाचन क्षेत्र है? 11। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का जरूरत है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, उम्र 30 वर्ष से कम न हो। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, स्थगन के द्वारा, इनमें से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय लद्दाख, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन करता है? मध्य प्रदेश। केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो सकता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया या गई हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? लद्दाख। लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटों की आवंटन होती है? जनसंख्या के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? 55। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 543 भारतीय संसद में शामिल है। केवल लोकसभा नहीं, केवल राज्यसभा नहीं, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा
इसमें तीनों हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में लोकसभा में किसे 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया? 5वीं लोकसभा। इसी के साथ यह सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।